जो लोग मेरे नबी की इत्तिबा करते हैं, मेरा नबी कौन सा नबी? अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूल अन्नबिय्यल उम्मी। मेरा नबी रसूल भी है, मेरा नबी नबी भी है और मेरा नबी उम्मी भी है। उम्मी मीन्स जो दुनियावी एतबार से पढ़ा लिखा ना। भाई दुनिया में पढ़ने लिखने का क्या सिस्टम है? बच्चा मदरसे जा रहा है, स्कूल जा रहा है, उस्ताद के सामने किताब खोल रहा है, उस्ताद पढ़ा रहा है, यही तो है सिस्टम पढ़ने पढ़ाने का। अल्लाह के प्यारे नबी ने इस सिस्टम के तहत पढ़ाई नहीं, कलम नहीं पकड़ा आपने, उस्ताद के सामने बैठ करके तालीम हासिल नहीं की, इसलिए अल्लाह ने आपको उम्मी कहा। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने नबी को इतना इल्म दिया कि कायनात में किसी को इतना इल्म नहीं दिया। वअल्लमका मा लम तकुन। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूल अन्नबिय्यल उम्मिय्यल लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित्तौराति वल इंजील यअमुरुहुम बिल मारूफि व यनहाहुम अनिल मुनकरि व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबाति व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइथ व यदउ अन्हुम इस्रहुम वल अग़लाल अल्लती कानत अलैहिम फल्लज़ीना आमनू बिही वअज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबउन नूरल्लज़ी उन्ज़िल मअहू उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। मोहतरम उलमाए किराम, बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, आपके इस जलसे में मुझे कल के लिए दावत मिली थी और मैं इस तरतीब से और इस हिसाब से मैं बनारस से निकला था
कि रात में 8 या बहुत अगर ट्रेन लेट हो गई तो 9 बजे तक कटिहार, और फिर वहां से आपके यहाँ आने में जो वक्त लगेगा मैं आऊंगा और तकरीर करूंगा। लेकिन आप जानते हैं कोहरे का जब टाइम होता है तो ट्रेनें हद से ज्यादा लेट हो जाती हैं। कल जिस ट्रेन से मैं बनारस से आ रहा था वो ट्रेन तकरीबन 6 से 7 घंटा लेट हो गई। रात में 2 बजे मैं कटिहार स्टेशन पहुंचा, और जाहिर है वहां से फिर यहां आने में तकरीबन 3 से 4 घंटे लगते, तो आने का कोई मतलब नहीं था। जलसे के जिम्मेदारों ने पहले मुझसे ये कहा कि आप आ जाएं, हम सुबह 9 बजे मुख्तसर सा प्रोग्राम कर लेंगे ताकि आवाम के दरमियान ये मैसेज ना जाए कि कमेटी के लोगों ने धोखा दिया है, मौलाना से बात नहीं की थी, टाइम नहीं लिया था, बस नाम दे दिया था, आप आ जाइए ताकि लोगों को इत्मीनान हो जाए। लेकिन फिर बाद में ये मशवरा हुआ कि नहीं, सुबह के वक्त लोग हाजिर नहीं हो पाएंगे, रात में प्रोग्राम रखा जाए मगरिब बाद। मैं आज अररिया ही में था। जुमा मैंने मौलाना मुफीजुद्दीन रियाजी साहब की मस्जिद में, मस्जिद तौहीद में पढ़ाया, और फिर उनके इदारे की ज़ियारत करने के बाद मैं सीधा आपके यहाँ चला रहा। मेरा ये अंदाजा था कि शायद प्रोग्राम किसी मस्जिद वगैरह में वक्ती तौर पर रख लिया गया हो, लेकिन यहां आने के बाद ऐसा लग रहा है कि कल का जो टेंट था और प्रोग्राम के जो लवाजिमात थे वो सारे के सारे आज भी बरकरार हैं। अब जाहिर है टेंट वाले हैं, लाइटिंग वाले हैं, माइक वाले हैं, उन सब का एक दिन का एक्स्ट्रा खर्च भी बड़ा होगा, तो ये तो मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं था। ये प्रोग्राम मस्जिद में कर लेते आप। देखिए सीमांचल के जलसों में मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि इन जलसों पर हम बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हैं, इन जलसों के लवाजिमात पर, इनके टिप टॉप पर। अब तो कई जगह किशनगंज वगैरह में मैंने देखा कि बड़े बड़े फाटक बन रहे हैं, उलमा की और मुकर्रिरीन की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगा करके फाटक बनाए जा रहे हैं, और 2-3 किलोमीटर दूर से पता लग जाता है कि हाँ इस गांव में जलसा है, और शेख अब्दुल गफ्फार साहब आ रहे हैं, शेख सनाउल्लाह मदनी साहब आ रहे हैं, कौन कौन आ रहे हैं, उनके बड़े बड़े फोटो लगे हुए हैं। ये सब बातें मेरे भाइयों मुनासिब नहीं है। अहले हदीस के जो जलसे होते थे और आज भी हिंदुस्तान के और इलाकों में होते हैं, वो सिंपल होते हैं, सादगी वाले होते हैं। आपके गांव में कोई बड़ी मस्जिद हो, कोई बड़ा मैदान हो, आप वहां प्रोग्राम रखें और कम से कम खर्च में करने की कोशिश करें। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज आपने ये प्रोग्राम मगरिब बाद रखा है और अच्छी खासी पब्लिक हमारे सामने मौजूद है। मगरिब बाद प्रोग्राम शुरू हो और रात में 10 से 11 बजे तक प्रोग्राम खत्म हो जाए, ये सबसे बेहतरीन प्रोग्राम। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज के बाद बात नहीं करते थे। हदीस में आता है, बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज के बाद गुफ्तगू करने को नापसंद करते थे। बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट कभी कोई बात होती थी तो इशा के बाद आप करते थे, वरना इशा के बाद आप जल्दी से सो जाते थे ताकि रात में उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़े। हमारे सीमांचल के जलसे रात भर होते हैं। पहले के दौर की बात अलग थी, लोगों के पास सवारियां नहीं थी, दूसरे गांव से औरतें आती थी। अब ये मसला था रात में वो कहां जाएंगी, तो चलो साहब सुबह फजर तक उनको जगाए रखो। अब वो मसले खत्म हो गए। अब 90% लोगों के पास अपनी सवारियां हैं, कोई बाइक से आ रहा है, कोई अपनी गाड़ी वगैरह से आ रहा है। तो अब ये जलसे मैक्सिमम 12 बजे तक खत्म हो जाने चाहिए। इन जलसों को हमें और आपको सुधारने की जरूरत है। साथ में मैं ये अपील करूंगा आपसे, आप जानते हैं कि जलसा एक दिन के लिए एक्सटेंड किया गया, बढ़ाया गया, जिम्मेदारों के ऊपर उसका खर्च आया होगा। आप हजरात चूंकि ये जलसा इदारे के लिए है, मदरसे के लिए है, इसमें आप दिल खोल करके ताउन करें। जलसे का जो एक्स्ट्रा खर्च हुआ है वो भी आप ही की जिम्मेदारी है कि आप उसको पूरा करें। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको इस मदरसे के लिए और दीन के कामों के लिए बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। कुरान करीम की जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, ये सूरह आराफ की आयत नंबर 157। इस आयत में अल्लाह ताला ने अपने नबी की कुछ सिफात बयान की है, कुछ विशेषताएं, कुछ खुसूसियात बयान की। आइए पहले इस आयत को समझते हैं।
अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूलन नबिय्यल उम्मी, जो लोग मेरे नबी की इत्तिबा करते हैं। मेरा नबी कौन सा नबी? अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूलन नबिय्यल उम्मी, मेरा नबी रसूल भी है, मेरा नबी नबी भी है और मेरा नबी उम्मी भी है। उम्मी मीस जो दुनियावी एतबार से पढ़ा लिखा ना। भाई दुनिया में पढ़ने लिखने का क्या सिस्टम है? बच्चा मदरसे जा रहा है, स्कूल जा रहा है, उस्ताद के सामने किताब खोल रहा है, उस्ताद पढ़ा रहा है, यही तो है सिस्टम पढ़ने पढ़ाने का। अल्लाह के प्यारे नबी ने इस सिस्टम के तहत पढ़ाई नहीं, कलम नहीं पकड़ा आपने, उस्ताद के सामने बैठ करके तालीम हासिल नहीं की, इसलिए अल्लाह ने आपको उम्मी कहा। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने नबी को इतना इल्म दिया कि कायनात में किसी को इतना इल्म नहीं दिया। वअल्लमका मा लम तकुन तालम, मैं नबी हमने आपको वो चीजें बताई जो आप नहीं जानते थे। अल्लमहु शदीदुल क़ुवा, अल्लाह के नबी को सिखाने वाले टीचर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम थे। जिब्रील अलैहिस्सलाम कुरान की आयतें लेकर के आया करते थे और अल्लाह के नबी को कुरान की आयतें पढ़ के सुनाते थे और अल्लाह के नबी उन आयतों को रिपीट करते थे, दोहराते थे। अल्लाह ताला ने अपने नबी को ऐसा इल्म दिया कि आप एक उम्मी होने के बावजूद आपने किसी उस्ताद के सामने तालीम हासिल नहीं की, किसी मदरसे का रुख नहीं किया, किसी मकतब का रुख नहीं किया, लेकिन अल्लाह ने आपको इतना बड़ा इल्म दिया कि आप सारी कायनात के मुअल्लिम बन गए, सारी कायनात के टीचर बन गए, सारी कायनात आपकी शिक्षा से, आपकी तालीम से फायदा उठा रही है। तो हमारे नबी टीचर थे। हमारे नबी की एक खुसूसियत ये भी थी कि आप टीचर थे और हमारे नबी के ऊपर जो कुरान की पहली आयत नाजिल हुई उसमें भी पढ़ने का जिक्र है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, ऐ नबी अपने रब के नाम से पढ़िए जिसने पैदा किया, जिसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया। इक़रा व रब्बुकल अकरम, ऐ नबी आप पढ़िए आपका रब बहुत करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यालम, जिसने इंसान को कलम के जरिए इल्म दिया, जिसने इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था। लेकिन अफसोस की बात, जिस मजहब की पहली आयत पढ़ने के बारे में नाज़िल हुई, उस मजहब का मानने वाला आज भारत में सबसे ज्यादा इलिटरेट है, सबसे ज्यादा निरक्षर है, सबसे ज्यादा अनपढ़ है। गांव गांव में मदरसे खुले, स्कूल खुले, मुसलमान का बच्चा ना स्कूल में पढ़ रहा है ना मदरसे में पढ़ रहा है। बहुत अगर पढ़ लिया तो 5 क्लास तक पढ़ लिया, उसके बाद बाप ने बच्चे को काम पे लगा दिया। दुनिया की दूसरी कौमें एक टाइम खाना खा लेती हैं और एक टाइम भूखी रह जाती हैं मगर अपने बच्चों को पढ़ाती हैं। हमने अपने बच्चों को अपनी कमाई के लिए और अपनी जिंदगी के लिए अपने बच्चों की पढ़ाई हमने छुड़ा दी। कितने टैलेंटेड बच्चे हैं, कितने ज़हीन बच्चे हैं, कितने जीनियस बच्चे हैं, माँ बाप ने उनकी पढ़ाई छुड़ा करके उनको दुनिया के कामों में लगा दिया। हो लोगों, तुमने दुनिया की कमाई के लिए अगर अपने बच्चों की पढ़ाई को छुड़वाया तो ये भी बच्चों का कत्ल है, ये भी बच्चों की हत्या है, ये भी बच्चों का खून करना है। और कुरान 1400 साल पहले ये ऐलान कर चुका है, वला तक़्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक, अपने पेट के लिए अपने बच्चों को कत्ल न करो, अपनी पेट के लिए अपने बच्चों की हत्या न करो। मुसलमान तालीम के मैदान में पीछे।